हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल शिवानी सिंह ऑफिशियल में। तो अगर मेरे चैनल पर नया है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं। और आज के वीडियो में बताऊंगी कि मैंने अपनी तैयारी कैसे की और कहाँ से की। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। गाइस, सबसे पहले आप लोगों को कहूंगी कि आप जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप उसको पहले अच्छी तरह 2 से 3 बार पढ़िए, क्योंकि गाइस किसी भी एग्जाम को देने के लिए पहले हमें सिलेबस का पता होना बहुत जरूरी है। उसी हिसाब से हम अपनी तैयारी करेंगे। तो गाइस 2 से 3 बार पढ़िए और उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और जो जो मेन टॉपिक है उसको एक नोटबुक में आप नोट करिए और उस जो मेन टॉपिक है उसको पहले आप पढ़िए, उसके बाद ही दूसरे टॉपिक को पढ़िए। तो गाइज मैं सबसे पहले बात करूंगी जीएस पोर्शन में, और जीएस पोर्शन में हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में सबसे ज्यादा क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से आता है। और मैंने मॉडर्न हिस्ट्री कहाँ से पढ़ी? तो गाइज मैंने इसके लिए एक बुक ली थी लूसेंट का, और ये देख सकते हैं। और मैं इसी से मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी थी। और इसके अलावा एक और बुक है महेश वर्णवाल का, ये देख सकते हैं। और गाइज ये एनसीईआरटी बेस्ड है और ये बहुत अच्छा बुक है। गाइज आपको लोग को एडवाइस करूंगी कि ये बुक जरूर पढ़िए। और इसमें इस बुक की खासियत ये है कि सारे जो मॉडर्न हिस्ट्री है ना इसमें टॉपिक वाइज दिया गया है। तो ये बुक मुझे बहुत अच्छा लगा गाइज। और इसके अलावा लूसेंट का जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन आते हैं उसको मैं लगाती थी, क्योंकि पढ़ने के बाद आपको सेट लगाना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही सेट लगाने से ही पता चलता है कि जो हमने पढ़ा है उससे क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं। इसलिए गाइस आपको एडवाइस दूंगी कि आप जो भी टॉपिक पढ़े उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन सेट लगाइए, या फिर यूट्यूब पर भी बहुत सारे वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो आप यूट्यूब पर भी वीडियो वहां से एक बार जरूर पढ़िए। और इसके अलावा बात करूंगी गाइज पॉलिटी। तो पॉलिटी से गाइज बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके अलावा एक बुक आपको ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप अगर महेश वर्णवाल का बुक पढ़ रहे हैं तो उससे भी आपकी तैयारी हो जाएगी। और इसके अलावा आप लुसेंट से भी पढ़ सकते हो। दोनों में से कोई एक बुक, ये नहीं गाइज कि आप दोनों बुक पढ़िए, क्योंकि इससे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। और इसलिए किसी एक बुक को आप सिलेक्ट करिए। और इसके अलावा मैं कहूंगी कि यूट्यूब पर ऑफिसर एकेडमी के जो सर पढ़ाते हैं पॉलिटी के क्वेश्चन कराते हैं वहां से आप वो प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके अलावा बात करूंगी गाइस ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी के लिए आपको सबसे पहले मैं एडवाइस दूंगी आप एनसीईआरटी 6 to 8 का ज्योग्राफी जरूर पढ़िए। और ज्योग्राफी से क्वेश्चन भी अच्छे खासे आते हैं और वो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड होता है। तो इसके लिए आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़ना होगा। और इसके अलावा आप महेश वर्णवाल का पढ़ लीजिए और सेट जरूर प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा बात करूंगी गाइस इकोनॉमी। तो इकोनॉमी जो है मैं महेश वर्णवाल के बुक से ही पढ़ी थी और इससे इकोनॉमी से बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं। तो गाइस आप महेश वर्णवाल से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा बात करूंगी ईवीएस। तो ईवीएस के लिए आपको 6 to 8 का एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है। और ईवीएस से क्वेश्चन है अच्छे खासे आते हैं। तो इसलिए गाइस आपको एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है ईवीएस के लिए। तो वहां से पढ़ लीजिए। और इसके अलावा आप महेश वर्णवाल की जो बुक है उसको भी एक बार जरूर पढ़िएगा ईवीएस के लिए। और इसके अलावा बात करूंगी बिहार जीके जीएस के लिए। तो बिहार जीके जीएस के लिए मैं एक बुक पढ़ी थी और ये है अनीसा भारती का, देख सकते हैं, बिहार समग्र। और ये बहुत अच्छा बुक है गाइज, आप इसको परचेज कर सकते हो। और गाइज मैं भी इसको पढ़ी थी। तो बिहार जीके जीएस यहीं से मैं कवर की थी गाइज। और इसके अलावा यूट्यूब पर जो वीडियो आते हैं वहां से मैं देखी थी। और इसके बाद अलावा बात करूंगी गाइज फिजिक्स। तो फिजिक्स से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फिजिक्स अगर आप लूसेंट से कवर करते हो तो लूसेंट को एक बार पढ़ लीजिए, या इसके अलावा गाइज 9 या 10 का फिजिक्स का बुक पढ़ लो, तो वहां से भी कवर हो जाएगा एनसीईआरटी का। तो आप गाइज दोनों में से कोई एक कर लो, क्योंकि यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिजिक्स
और केमिस्ट्री से भी बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो केमिस्ट्री के लिए आप लुसेंट पढ़ सकते हो गाइज। और इसके अलावा बात करूंगी बायो, तो बायो से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बायो मैं पढ़ी थी महेश वनवाल की बुक से गाइज। और इसके अलावा जो लुसेंट का सेट प्रैक्टिस है वहां से मैं बायो का सेट लगाई थी। और इसके अलावा बात करूंगी गाइज मैथ और रीजनिंग, क्योंकि ये दोनों पोर्शन बहुत ही एग्जाम के लिए जरूरी है। और गाइज ये दोनों ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके नंबर को बढ़ाता है, क्योंकि जीके जी ऐसा पोर्शन है कि गाइज कितना भी पढ़ लो वो कम ही रहता है। और इसमें मैथ एक ऐसा पोर्शन है जो आपको नंबर को बढ़ाता है। इसलिए गाइज मैं बोलूंगी कि मैथ और रीजनिंग में आपका पकड़ होना बहुत जरूरी है गाइज। और रीजनिंग मैथ में सबसे ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिस। और इसीलिए मैं गाइस कहूंगी कि मैथ और रीजनिंग का आपका अच्छा खासा पकड़ होना चाहिए। इसके लिए आप कोई बैच परचेज कर लीजिए। आपको पहले से आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आ रहा है तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आप किसी का बैच परचेज कर लीजिए। पीआरटी वाले हैं फिर भी मैं कहूंगी कि आप एक बैच परचेज कर लीजिए गाइस। नहीं तो यूट्यूब पर भी ऑफिशियल अकेडमी पर जो सर पढ़ाते हैं वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो उनका वीडियो आप देखिए, क्योंकि वो डेली मैथ करवाते हैं और वीकली भी करवाते हैं, मैराथन भी चलाते हैं, तो आप उनका वीडियो भी देख सकते हैं। और वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो गाइस मैथ को और रीजनिंग को हल्के में मत लीजिएगा गाइस, और इस दोनों को अच्छे से पढ़िएगा। यही दोनों हैं जो आपके एग्जाम में नंबर को बढ़ाता है। तो गाइस मैथ रीजनिंग के लिए मैं यही सजेस्ट करूंगी। और इसके अलावा गाइस आप तैयारी कर रहे हैं तो डेली एक प्रैक्टिस सेट जो है एक सेट लगाना डेली शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि सेट लगाने से ही हमें पता चलता है कि हमारी जो तैयारी है किस तरह से चल रही है, कौन सा जो सब्जेक्ट है उसमें मैं कमजोर हूँ। तो गाइस आपको डेली एक सेट प्रैक्टिस करना है। और इसके लिए मैं ली थी किरण पब्लिकेशन का, ये देख सकते हैं, और मैं इसी का सेट लगाती थी गाइस। ये देख सकते हो रुक्मणी का भी मैं ली थी, तो ये भी सेट प्रैक्टिस आप ले सकते हो। दोनों में से आपको जो अच्छा लगे वो लीजिए। ये नहीं कि आपको जितने बता रही हूँ सारे बुक आप ले लीजिएगा, क्योंकि रिसोर्सेज जितना कम रखेंगे आपकी तैयारी उतनी ही मजबूत होगी। और यूट्यूब पर गाइस बहुत सारे वीडियो चल रहे हैं, तो ये नहीं कि सबका वीडियो देखिए, किसी एक टीचर का देखिए जिसको आपको अच्छा लगे। क्योंकि कई बार होता है कि हम यूट्यूब पर ही वीडियो देखते देखते अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो गाइस इसलिए आप लोग को सजेस्ट करूंगी कि यूट्यूब पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कीजिए। और इसके अलावा गाइज एक बहुत बड़ा जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स कहाँ से पढ़े, कौन सी बुक से पढ़े? तो गाइज करेंट अफेयर्स के लिए ऑफिसर एकेडमी पर शंकर सर है जो डेली 1 घंटा सुबह में पढ़ाते हैं। और सुबह का टाइम बहुत ही अच्छा होता है करंट अफेयर्स के लिए। और गाइज वो सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और इसके अलावा एक एसपीडी का बुक है, देख सकते हैं, मैं इसको पढ़ी थी। और आप एग्जाम होने से 6 मंथ पीछे का आप पढ़ लो, आपका कवर हो जाएगा। और इसके लिए मैं ये बुक ली थी एसपीडी का, और इसमें पूरा टॉपिक वाइज दिया हुआ है, देख सकते हैं। तो गाइज मैं यहीं से करंट अफेयर्स पढ़ी थी। करंट अफेयर्स के लिए इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है, आप डेली शंकर सर का वीडियो देख लीजिए और ये बुक पढ़ लीजिए। तो गाइज ये रहा मेरा स्टार जी। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।